हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर हिमांशु ओझा, आपका अपना कॉलेज काका। अगर आप ऑल्टरनेट देख रहे हैं नीट और जेई के अलावा और कौन कौन से फॉर्म भरने चाहिए, चाहे आप मैथ्स के साथ हैं या बायो के साथ हैं या दोनों हैं आपके पास, तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन इन केस आपको बीएससी एमएससी की ड्यूअल डिग्री लेनी हो, 5 साल की कंप्लीट बीएसएमएस करके, और फिर आपको रिसर्च में जाना है, पीएचडी करनी है, साइंटिस्ट बनना है, उस फील्ड में जाना है जहाँ पेशेंस की भी ज़रूरत होती है, तो आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है आईएटी। एग्जाम का नाम आईएटी है। किसके लिए है? आइजर्स के लिए है। 7 आइजर्स इस टाइम पे हैं, डिफरेंट कोर्सेज हैं। फॉर्म्स 5 मार्च से शुरू हो रहे हैं, 13 अप्रैल लास्ट डेट है फॉर्म फिलिंग की। बात कर लेते हैं सभी चीजें, एक बार पूरा वीडियो देखिए, चैनल सब्सक्राइब रखिए, टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया होता है उसे ज्वाइन रखिए जिससे कुछ मिस ना करें, और हमसे जुड़ना है तो वीडियो के लास्ट में हम बताते हैं कि क्या करना रहेगा। तो देख लीजिए, इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, आइजर कहा जाता है इन्हें, और 7 आइजर्स हैं, जैसे आइजर बहरामपुर है, भोपाल है, कोलकाता है, मोहाली है, पुणे है, तिरुवनंतपुरम है और तिरुपति है। ये आइजर्स हैं जिनमें एडमिशन के लिए होता है ये। जैसे 5 ईयर बीएसएमएस डिग्री है, बैचलर और मास्टर करके ही निकलोगे पूरी कंप्लीट, तो 5 साल की सारे आइजर्स में होते हैं। सबसे टॉप है आईआईएससी, आइजर, नाइजर। ये अगर आप बीएससी साइड में जा रहे हैं, रिसर्च साइड में जा रहे हैं, तो इंडिया में सबसे टॉप है। जैसे मेडिकल में अपन एम्स और इंजीनियरिंग में आईआईटी को मानते हैं, वैसे 5 ईयर बीएसएमएस कंप्यूटेशनल और डेटा साइंस है आइजर कोलकाता में। अब हम बता देंगे कि कहाँ पर मैथ्स की ही नीड है, वो आगे आ जाएगा। मेजर इन जियोलॉजी इंट्रोड्यूस्ड एज पार्ट ऑफ द रेगुलर 5 ईयर बीएसएमएस एट आइजर मोहाली, नया कोर्स आया है। मेजर इन एनवायरमेंटल साइंस इंट्रोड्यूस्ड एज पार्ट ऑफ द रेगुलर 5 ईयर बीएसएमएस एट आइजर मोहाली। 4 ईयर बीएस इन इकोनॉमिक साइंस एट आइजर भोपाल, केवल 4 ईयर, लेकिन बीएस बैचलर ही मिलेगा, मास्टर नहीं मिलेगा इस डिग्री में आपको। 4 ईयर बीएस इन इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिकल साइंस एट आइजर तिरुपति। 4 ईयर बीटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग एट आइजर भोपाल, तो बीटेक भी हो रहा है यहाँ पे अदर देन बीएससी। 4 ईयर बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस एट आइजर भोपाल। 4 ईयर बीटेक इन डेटा साइंस एंड इंजीनियरिंग एट आइजर भोपाल। तो ये सारे कोर्सेज हैं अदर देन बैचलर्स मास्टर्स डिग्री। बीटेक भी कर सकते हैं जो स्टूडेंट्स मैथ्स वाले हैं। अब देख लीजिए आगे क्या क्या और इंस्टीट्यूट्स हैं जिनमें आईएटी एग्जाम के स्कोर एप्लीकेबल होते हैं। जैसे आईआईटी मद्रास में भी एडमिशन हो जाता है 4 ईयर बैचलर साइंस यानी बीएस जो प्रोग्राम है वहां पर। आईआईटी गुवाहाटी के अंदर भी 4 ईयर बीएस प्रोग्राम ऑन बायोमेडिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग। आईआईएससी बेंगलुरु टॉप कॉलेज साइंस में 4 ईयर बैचलर ऑफ साइंस रिसर्च प्रोग्राम आईआईटी के थ्रू एडमिशन हो जाता है। आईएसीएस कोलकाता इंटीग्रेटेड बैचलर मास्टर इन साइंस प्रोग्राम बीएसएमएस पूरा। आईआईईएसटी शिवपुर 5 ईयर बीएसएमएस इन केमिस्ट्री फिजिक्स या अप्लाइड जियोलॉजी, इनमें भी आईआईटी एग्जाम से आपका एडमिशन होता है। लेकिन आपको ये एग्जाम देने के साथ साथ इनके लिए भी पर्टिकुलरली अप्लाई बस करना होगा। आईआईटी का स्कोर मांगा जाएगा, वो देना होगा, तो आपको इनकी वेबसाइट भी विजिट करनी होती है। ठीक है जी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आपने 2024 में या तो 12th की हो या 2025 में की हो, या फिर इस साल आप अपीयरिंग हैं, 12th कर रहे हैं, तो आप एलिजिबल हैं। ठीक है। इसी तरह से अगर किसी ने 2024 में या 25 में, मान लीजिए लास्ट ईयर 25 में एग्जाम दिया, लेकिन अभी वो इंप्रूवमेंट के लिए वापस दे रहा है, तो एलिजिबल है, लेकिन जो भी उसका बेस्ट स्कोर होगा 25 और 26 में से, वो माना जाएगा। इसी तरह से आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या मैथ्स, इन चारों में से कोई 3 सब्जेक्ट्स होने चाहिए, या तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स 12th क्लास में होना जरूरी है। परसेंटेज की बात करें तो भाई 60% नॉर्मली, और जो कैटेगरी स्टूडेंट है उनके लिए 55% टोटल, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मिलाकर नहीं, सब में पूरे 12th के जो कंप्लीट परसेंटेज हैं वो आपके 60% होने चाहिए। और अगर आप कैटेगरी से आते हैं SC ST या PWD, तो 55% मार्क्स चलेंगे। ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें, जैसे 5 ईयर बीएसएमएस कंप्यूटेशनल एंड डेटा साइंस प्रोग्राम है आइजर कोलकाता के अंदर, 4 ईयर बीटेक प्रोग्राम है आइजर भोपाल में, 4 ईयर बीएस इन इकोनॉमिक साइंस प्रोग्राम है आइजर भोपाल में, और 4 ईयर बीएस इन इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिकल साइंस प्रोग्राम है आइजर तिरुपति में। इन कोर्सेज के लिए मैथ्स कंपलसरी है।
आपके पास 12th में मैथ्स होनी चाहिए इन कोर्सेज के लिए, बाकी के लिए ऐसा नहीं है। फिर इसके बाद अगर हम देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, तो हमने बता दिया 5 मार्च से आपके फॉर्म्स स्टार्ट हो रहे हैं, 13 अप्रैल लास्ट डेट है, 13 अप्रैल तक आपको फॉर्म फिल करना रहेगा। तो आप भर के रख लें, बाद में जो बच्चे नीट के हैं या जेई हैं, अभी नहीं पता उनको कैसा होगा, क्या आएगा स्कोर, कुछ नहीं पता, तो वो एक सेफ साइड पे ये भर के रखें। इसी तरह से अगर किसी को करेक्शन करना होगा एप्लीकेशन फॉर्म में 16 से 18 अप्रैल कर सकेगा, 24 मई से एडमिट कार्ड निकलने लगेंगे और 7 जून डेट होगी जिस दिन ये एग्जाम होगा। 9 से 12 सुबह 9 से 12 की शिफ्ट में होगा, कंप्यूटर बेस्ड होता है यानी ऑनलाइन होता है, जो भी सेंटर आते हैं वहां आपको जाना होता है। 2000 रुपये फीस है इस फॉर्म को फिल करने की, जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के बच्चों के लिए, जबकि अगर आप एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी हैं तो 1000 रुपये आपकी फीस लगेगी, साथ ही कश्मीरी माइग्रेंट है तो भी 1000 रुपये फीस लगेगी। ऐसे ही अगर फॉरेन नेशनल की कैटेगरी से है तो 12,000 रुपये लगेंगे। फिर अगर आप एग्जाम देते हैं, सब कुछ ठीक हो जाता है और आपको सीट एक्सेप्ट करनी है तो उसकी फीस ले रखी है, हालांकि अभी इतनी जल्दी आपको देखने का इसका जरूरत नहीं है, पहले आप एग्जाम दीजिए। हमने बता दिया 7 जून को होना है, ये आईआईटी ऑनलाइन मोड में होना है। अब है क्या, 15 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 60 क्वेश्चन आएंगे, फिजिक्स के 15, केमिस्ट्री के 15, बायो के 15 और मैथ्स के भी 15। अब अगर किसी के पास बायो मैथ्स दोनों है तो उसको एडिशनल बेनिफिट मिल जाएगा, क्योंकि उसको चारों पोर्शन वो कर सकेगा। नहीं है तो भी कोई बात नहीं, मैं आपको एक चीज बता देता हूं, हर साल कई सारे ऐसे हमारे बच्चे होते हैं जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो 3 सब्जेक्ट्स के साथ में या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स 3 सब्जेक्ट के साथ में उतरते हैं, जिन्होंने एक सब्जेक्ट आइदर बायो या मैथ्स पढ़ा ही नहीं है अपने 11th-12th में, स्टिल 3 सब्जेक्ट का स्कोर अच्छा करके भी वो इन आइजर में एडमिशन ले पाते हैं। तो इसमें ये नहीं सोचना है कि मेरे पास तो दोनों सब्जेक्ट थे ही नहीं, बहुत कम बच्चों के पास होते हैं, उनमें से भी बहुत कम बच्चे होते हैं जो फॉर्म फिल करते हैं और फिर कुछ ऐसे निकलते हैं कि दोनों सब्जेक्ट्स भी थे, फॉर्म भी फिल किया बट वहां पर कुछ आया ही नहीं। तो इससे बेटर तो मतलब आया नहीं, मतलब उसको खुद को नहीं आया बच्चे को, इससे तो अच्छा है कि 3 आपके सब्जेक्ट्स अच्छे से हो रखे हैं, उनको आप बढ़िया करिए। तो कई बच्चे हमने देखे जो नीट और जेई में सेलेक्ट नहीं हो पाते, बाउंड्री पे रह जाते हैं कुछ ही मार्क्स से, वो यहाँ पे टॉप करते हैं। इसलिए इतनी टेंशन नहीं लेनी है, हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, इसलिए 60 क्वेश्चन टोटल मिला के 240 मार्क्स के, तो जो रैंक लिस्ट बनेगी वो 240 से बनेगी। अगर गलत दिया तो 1 नंबर कटेगा जैसे नीट में होता है, और अगर अनआंसर किया तो 0 ही रहेगा। तो जो 240 है उसमें से आपकी रैंक लिस्ट प्रिपेयर होगी। हर बच्चे को रैंक नहीं अवार्ड होगा, जो कट ऑफ में आएंगे उनको ही रैंक अवार्ड होगा। तो ये सारी बात थी आईएटी 2026 के लिए, जो कि आइजर के अलावा बहुत सारे बहुत टॉप इंस्टीट्यूट जैसे आईएएससी या फिर हम बात करें आईआईएससी या फिर हम बात करें आपका कुछ ऐसे आईआईटी हैं टॉप, उनमें भी एडमिशन के लिए इंक्लूडिंग बीटेक डिग्री, बीटेक के लिए लेकिन मैथ्स जरूरी, उनके लिए भी ये एग्जाम है। फिर ये 12th क्लास की एक परफॉर्मेंस क्राइटेरिया है जो हमने बता ही दिया आपको कि आपके पास में आइदर क्या क्या सब्जेक्ट हो सकते हैं और अपने 3 साल में किया, वो सब वही वाली बात है। उसके बाद अगर आप देखेंगे इनकी होम वेबसाइट को आप विजिट करेंगे, डेस्कटॉप से करना ज़्यादा बेटर रहेगा, हालांकि दोनों से कर सकते हो, मोबाइल से भी कर सकते हो। तो ऐसा आएगा होम, इंपॉर्टेंट डेट, आइजर, नोटिस, एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट में जाएंगे, इंपॉर्टेंट डेट लिखी हुई है, सारी बातें लिखी हुई है। इसमें लास्ट में एक तो सिलेबस है, सिलेबस क्या रहने वाला है, जो नीट का सिलेबस आपका होता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ऐसे ही जेई में जो मैथ्स का सब्जेक्ट जो आपका है मैथ्स का सिलेबस वही, यानी इस समय की जो एनसीईआरटी है आपकी अपडेटेड फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ्स, वही आपका सिलेबस है 11th-12th दोनों से जो कंप्लीट आता है, जैसे नीट में आता है 11th-12th कंप्लीट, वैसा आएगा यहां पर सिलेबस। लेकिन मॉक टेस्ट भी यहां पर आप दे सकते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। आप मॉक टेस्ट पे जाएं, क्लिक करेंगे तो देखो कुछ ऐसी स्क्रीन आएगी, क्लिक हियर, इस पे आप क्लिक कर देना। क्लिक करने पर ऐसा कुछ आएगा, लॉगिन लिखा होगा, लेकिन आपको कुछ नहीं करना है, कोई लॉगिन पासवर्ड वगैरह आपको नहीं लगाना है, आपको सीधा साइन इन करना है। साइन इन करते ही आप पहुंच जाओगे टेस्ट देने के लिए, जैसे कि ये C001 ऐसा लिखा हुआ आ रहा है, जैसे हमने किया अंदर आने लग जाएगा, क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे तो आप दे सकते हो। तो आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो। अब हमसे जुड़ना है, जो कि हम लोग मेनली नीट की काउंसलिंग आपको करवाते हैं। तो अलग अलग प्लान्स हैं हमारे 1, 2, 3, 4, 5, 6, और इस समय इन प्लान्स की जो फीस है वो बढ़ गई है, जो अभी शो हो रही है उससे ज़्यादा आपको हमारे ऐप पे शो होगी। लेकिन फिलहाल 3-4 दिन के लिए होली स्पेशल डिस्काउंट चल रहा है, जिसका जो कूपन कोड है वो होली 26 है, उससे आपको
डिस्काउंट मिल जाएगा और कम प्राइस में हमारे प्लान्स मिल जाएंगे, और होली डिस्काउंट जैसे खत्म होगा तो ये सारी प्राइजेस और भी ज़्यादा आपको मिलने वाली है। जो भी प्लान चाहिए अकॉर्डिंगली हमसे ही फॉर्म फिल करवाना है। तो ये 2 प्लान्स हैं, तो हर तरह की चीज़ें हैं। उसके लिए आपको करना क्या चाहिए, नीट काका जेई ऐप है, टॉप कोर्सेज नीट काउंसलिंग प्लान परचेस कर लो। अभी के लिए कूपन कोड जो है वो होली 26 है, HOLI 26। फिर जो भी प्लान लेना है आप डायरेक्टली ले सकते हो। उसके अलावा अगर आपको हमारा ब्रोशर चाहिए, जानना है कि हम कौन कौन से क्या क्या करवाते हैं, काउंसलिंग में क्या क्या सपोर्ट करते हैं, 72300533 पे व्हाट्सएप करो, लिखो नीट काउंसलिंग या नीट पेड काउंसलिंग या नीट 2026, कुछ भी लिख दो। हमारी टीम आपको ब्रोशर भेज देगी, उसके बाद आप उसे पढ़िए और अच्छा लगे तो हमसे जुड़ सकते हैं आप। तो ये तरीका है हमसे जुड़ने का, और प्रॉपर लास्ट राउंड तक आपको हेल्प मिल जाती है, एडमिशन करा के देते हैं। कई बच्चे NRI होते हैं, बाहर से हमें देख रहे हैं, इंडिया में नहीं है, बहुत दिक्कतें आती हैं उनको एडमिशन में, फॉर्म फिलिंग से लेकर के। तो बेटर होगा हमसे जुड़ जाएं, जिससे सारी चीज़ें आपकी दूर हो। केवल आपको कट ऑफ क्लियर करनी है नीट में, मैं NRIs की बात करूं, केवल कट ऑफ क्लियर करनी है, एडमिशन 100% है, गारंटीड है। ठीक है, जो यहाँ के बच्चे हैं उनको भी कट ऑफ तो क्लियर करनी है, डिपेंड करता है उनके बजट में उनको कौन सा कॉलेज क्या मिलेगा। लेकिन NRIs जो हैं कट ऑफ क्लियर करने पे तो अच्छे अच्छे कॉलेजेस मिल ही जाते हैं, क्योंकि बजट तो देखो हाई होता ही है। तो डिपेंड करता है क्या है क्या नहीं। आप हमसे जुड़ने के लिए 72300533 पे व्हाट्सएप करें, लिख दे नीट काउंसलिंग, बाकी हम आपसे जुड़े रहेंगे। चैनल सब्सक्राइब रखिए, टेलीग्राम ज्वाइन रखिए। विश यू ऑल द बेस्ट कि आप अच्छे एग्जाम्स दें इस बार, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, और अच्छे रैंक लाएं, अच्छे कॉलेज को पाएं। थैंक यू।